हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है एरर्स एंड मेजरमेंट यूनिट 1 क्लास 11th के लिए। आज हम देखेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन या जनरल हम बात कर सकते हैं और एग्जांपल्स। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रोपगेशन ऑफ एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए मेरे पास कोई मेजरमेंट ए है, कोई मेजरमेंट बी है और मेरे पास कोई तीसरी मेजरमेंट इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब हम किन्हीं दो मेजरमेंट्स को या किन्हीं दो रीडिंग्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एरर कैसे प्रोपगेट होता है। तो इसका एक बेसिक सा डेरिवेशन मैं करके दिखा देता हूं कि हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेचुरल लॉग ए इंटू बी। नाउ लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग ए प्लस लॉग ऑफ बी। ठीक है, इधर लॉग जेड। हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूरे फंक्शन का। तो इसका क्या हो जाएगा? log z का, z का तो 1/z और log z का 1/z और z का dz। सिमिलरली इसका dA बाई ए प्लस इसका dB बाई बी। अब आपको अच्छे से पता है d इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन और बहुत ही स्मॉल वैल्यू के लिए, बहुत ही छोटी वैल्यू जिसमें हम ये कहते हैं जब डेल्टा क्लोज टू 0 होता है तभी तो d को यूज करते हैं। और इस केस में अगर हम एरर्स पढ़ रहे हैं तो ये d ही तो एरर होती है। जो ये डी साइन डिनोट करता है, ये डिफरेंशिएशन को शो करता है। उसका मतलब क्या होता है? जो डेल्टा साइन है, जो एवरेज साइन है, वो कितना होना चाहिए? 0 के आसपास। हमारी एरर हमेशा 0 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसी होती है, तो एक मिनिमल एरर आती है और वो बहुत कम होती है। तो ये हम कह सकते हैं dz और डेल्टा z बाई z एक ही बात है। dA बाई डेल्टा ए बाई ए और dB को डेल्टा b बाई b। ये रिप्लेस कैसे कर दिया? क्योंकि डिफरेंशिएशन और एवरेज एक ही तो बात है। एवरेज जब बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए हो जाए वो तो क्या होती है? डिफरेंशिएशन। समझे? तो हमने रिवर्स पुट किया है कि डिफरेंशिएशन की जगह पे एवरेज पुट किया है, क्योंकि हमारी जो एरर्स होती हैं वो बहुत छोटी भी होती हैं और हम उसको फिगर आउट भी कर लेते हैं कि कितनी एरर है, तो इसलिए डेल्टा से। अब एक चीज नोटिस करने वाली ये बात है कि मैंने बस इस लॉग ऑपरेट किया और डिफरेंशिएशन ऑपरेट किया, तो मेरे पास जो नई क्वांटिटी थी जेड हमारी, इसकी फ्रैक्शनल एरर हमारे पास आ गई। फ्रैक्शनल एरर के पास क्या होता है? ऊपर तो एब्सोल्यूट एरर होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर, नीचे ट्रू वैल्यू होती है। और हमें चाहिए क्या थी? कंप्लीट एरर। भाई जेड के अंदर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ऐसे कोई रीडिंग आएगी, मुझे डेल्टा जेड चाहिए था और यहाँ क्या आया है मेरे पास? फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर आया है तो इसका मतलब ऊपर जो एरर हमारी है वो मीन एब्सोल्यूट एरर है, जो कि मोड होती है, सभी एरर्स का सम होती है, पॉजिटिव होती है सभी एरर्स उसके अंदर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था? सम ऑफ ऑल द एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स विद मॉडुलस। क्योंकि हमने देखा था कि हर एक एरर ऐड ही होती है, और ये कैसी है? मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि एरर जब भी फाइंड आउट होती है या जब भी प्रोपेगेट होती है तो मैक्सिमम प्रोपेगेट होती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल भी देखे थे। सो दिस एरर इज मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन जेड। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात कि अगर कोई क्वांटिटी प्रोडक्ट में है तो उसके अंदर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होती है डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। यानी कि फ्रैक्शनल एरर इन ए, फ्रैक्शनल एरर इन बी, दोनों का सम किसके बराबर होगा? फ्रैक्शनल एरर इन जेड। एक एग्जांपल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये एक बॉक्स है, इस पे एक एक्सीलरेशन हो रहा है इतना 1 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इस पे का मास है इस पार्टिकल का वो है 5 प्लस माइनस 0.2 kg। ठीक है, मैंने कहा आपको फोर्स बताना है। फोर्स विल बी मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स के अंदर भी एक तो फोर्स होगा और एक डेल्टा फोर्स, एरर प्रोपोगेट होगी। तो फोर्स तो जब ट्रू वैल्यू निकालनी है, ट्रू वैल्यू तो डायरेक्ट क्या जाएगी? ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। तो एफ विल बी 5, इसकी ट्रू वैल्यू है मास की, और 1 एक्सीलरेशन की, तो 5 न्यूटन। ये तो ट्रू वैल्यू आई है। और डेल्टा एफ निकालने के लिए
मेरे को नहीं पता कैसे आएगी, लेकिन मेरे को ये पता है कि फ्रैक्शनल एरर इन एफ विल बी फ्रैक्शनल एरर इन मास प्लस फ्रैक्शनल एरर इन एक्सीलरेशन। ये कैसे आया? ये सेम प्रोसेस से आया। एफ इक्वल्स टू एम ए, लॉग लिया, लॉग एफ इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग ए डिफरेंशिएशन किया तो डी एफ बाई एफ इक्वल्स टू डी एम बाई एम प्लस में डी ए बाई ए। तो ये क्या आया? डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा ए बाई। ये आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि जब कोई दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट में होती हैं तो फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए एंड फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी का सम। ये दोनों प्रोडक्ट में थी तो फ्रैक्शनल एरर इन एफ, तो फ्रैक्शनल एरर इन एफ इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन मास एंड फ्रैक्शनल एरर इन एक्सीलरेशन का सम करते। डेल्टा एफ नहीं पता, एफ कितना है 5, अभी नीचे ट्रू वैल्यू निकाली है। डेल्टा एम कितना है? मास के अंदर एरर 0.2 और एक्चुअल मास कितना है 5 प्लस डेल्टा ए कितना है 0.1 और एक्चुअल ए कितना है 1। इसको सोल्व करेंगे, डेल्टा एफ क्या होगा 5/20 हो गया, ये 2/50 हो गया, ठीक है, और ये 1/10। तो इसका एल्शियम लेंगे तो कितना होगा 52 प्लस 5 इंटू 5, तो 7/10 आंसर आ गया डेल्टा एफ। तो एरर कितनी आई 7/10, और ये कैसी है? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि ये सभी एब्सोल्यूट एरर्स होती है फ्रैक्शनल के अंदर, तो इनका मॉडुलस। तो एक्चुअल फोर्स कितना है? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, तो ट्रू वैल्यू कितनी है 5 प्लस माइनस एरर कितनी है 7/। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप एरर निकालते हैं। देखो यहाँ पे आपने फ्रैक्शनल एरर का ही फॉर्मूला लगाया था, तो यहाँ से एरर निकालने के लिए ये जो एफ है इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो कि डायरेक्ट हो जाती है। एम डायरेक्ट गिवन रह रहा है, ए डायरेक्ट गिवन रह रहा है, तो डेल्टा एफ निकल गया है, फिर रीडिंग ये आई, यानी कि डेल्टा एफ बाई एफ को आप एरर नहीं बोलेंगे, तो ऑब्वियस बात है ऊपर क्या है एब्सोल्यूट एरर, नीचे क्या है ट्रू वैल्यू, तो मीन एब्सोल्यूट एरर होगी, फ्रैक्शनल एरर होगी इसका मतलब। तो अब केस देखते हैं डिवीजन का। जैसे कोई क्वांटिटी ए बाई बी है, तो ए के अंदर आपको पता है डेल्टा ए का एरर होगा, बी के अंदर डेल्टा बी का होगा, तो जेड के अंदर भी कोई एरर आएगा डेल्टा जेड का। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं एक बार। log z विल बी टेकिंग log बोथ साइड log a बाई log b, और डिवाइड में है तो log a log प्रॉपर्टी से log a माइनस log b। तो इसका मतलब क्या हुआ? log z इज इक्वल्स टू log a माइनस log b, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dz बाई z dA बाई a माइनस dB बाई b। क्लियर? और डेल्टा z बाई z या फिर डेल्टा a बाई a माइनस डेल्टा b बाई b। ध्यान देने वाली बात यह है कि d और डेल्टा तो मैंने बता दिया आपको कि एक ही होते हैं। जब डेल्टा टेंड करता है जीरो की तरफ तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं d में, समझे? अब इसको देखने वाली बात यह है कि ये आई है फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा z बाई z क्या है? एक फ्रैक्शनल एरर है, तो ये क्या होनी चाहिए? मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर कैसी होती है? हमेशा मॉडुलस के साथ होती है, हमेशा सम ऑफ द एरर्स होती है। तो ये पूरी पूरी एरर क्या है? मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। समझ में बात? तो डेल्टा जेड बाई जेड के अंदर आपको पता है डेल्टा जेड के साथ क्या है? मॉडुलस। डेल्टा ए बाई ए के साथ, डेल्टा ए के साथ क्या है? मॉडुलस। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी लिख दूं तो कुछ गलत है? सही है। तो यहाँ पे प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस डेल्टा बी बाई बी, आपको पता है मॉडुलस क्या देता है? पॉजिटिव क्वांटिटी, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। यानी कि रिजल्ट आपके पास जो आया है वो ये आया है कि कोई क्वांटिटी अगर डिवाइड में भी है, अगर डिवाइड में भी है तो भी उसके अंदर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो नई क्वांटिटी है जेड, उसके अंदर दोनों क्वांटिटीज की फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए बाई ए के अंदर फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा बी बाई बी के अंदर फ्रैक्शनल एरर, उसका सम ही होगा। तो यानी कि मल्टीप्लाई हो रही हो कोई क्वांटिटी या डिवाइड हो रही हो, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर में कोई चेंज नहीं है, यानी कि वो जैसे प्रोपेगेट कर रही है वैसे ही दोनों में प्रोपेगेट करेगी। और ये एरर्स को पॉजिटिव ले ले, यहाँ से आप कंसेप्ट ही तो बता सकते हो कि एरर कभी नेगेटिव नहीं होती, तो दैट्स वाई पॉजिटिव, क्योंकि आप मेजरमेंट प्लस और माइनस फिजिक्स में बस साइन होते हैं, ऐसे समझ लो कि कोई मेजरमेंट ली उसमें
यहां तक एक्स्ट्रा माप लिया या यहां तक एक्स्ट्रा माप लिया, ये जो चेंज है ये तो एरर है, समझे। तो ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव होती है। तो डेल्टा जेड बाई जेड आया तब मैंने समझा कि ये फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल एरर है तो इस वैल्यू को एब्सोल्यूट एरर होना चाहिए। तो ये तो मॉडुलस के साथ है, तो इस माइनस को मैंने डेल्टा बी के साथ शिफ्ट किया और मॉडुलस के साथ वापस से डेल्टा बी बन गया। तो यहां से हमारे पास समझ में आया कि डिवाइज्ड के अंदर भी एरर्स, फ्रैक्शनल एरर्स ऐड ही होती है। देखिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 3 प्लस माइनस 0.1 kg और उसका मोमेंटम है 2 प्लस माइनस 0.2 kg मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी बताओ। तो हमें पता है P इक्वल्स टू m इंटू वी होता है, वेलोसिटी विल बी P बाई m, यानी वेलोसिटी मोमेंटम और मास का डिवीजन है। तो आपको पता है डिवीजन है तो एक तो वेलोसिटी आपको ट्रू वैल्यू से मिलेगी P बाई m, ट्रू वैल्यू ऑफ P कितनी है 2 और ट्रू वैल्यू ऑफ 3 कितनी है 3, m कितनी है 3। और एक उसके अंदर एक एरर भी होगी V के अंदर, क्योंकि P और M में एरर है, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पता नहीं। हमें पता है कि फ्रैक्शनल एरर इन V विल बी फ्रैक्शनल एरर ऑफ P प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ M, क्योंकि V क्या है P बाई M। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो वही बात है, log V इक्वल्स टू log ऑफ P माइनस log ऑफ M। log V का डिफरेंशिएशन dV बाई V इक्वल्स टू dP बाई P माइनस ऑफ dm बाई M। यहाँ पे क्या बना है डेल्टा V बाई V, डेल्टा P बाई P, और इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ डेल्टा M बाई M। तो मास नेगेटिव होता है ऐसे भी समझ लो ना आप, लेकिन ये क्या है वैसे भी एब्सोल्यूट एरर, तो इनका मोड हो जाता है, मोड होगा तो बन के वापिस से डेल्टा M ही आएगा। तो यहाँ पे भी तो वही चीज हुई कि V का फ्रैक्शनल एरर, P का फ्रैक्शनल एरर और M का फ्रैक्शनल एरर, दोनों का सम क्या होगा P का फ्रैक्शनल एरर। तो अब हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई क्वांटिटी अगर किसी के डिवीजन से आई है तो P का फ्रैक्शनल एरर ये P बाई M है, P का फ्रैक्शनल एरर प्लस M का फ्रैक्शनल एरर, उतना ही कितना फ्रैक्शनल एरर होगा V के अंदर होगा। सर डेल्टा V बाई V विल बी, डेल्टा P कितना है सर 0.2 और P 2 प्लस डेल्टा V डेल्टा M कितना है 0.1 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना हुआ 2 बाई 10 और ये क्या हुआ 1 बाई 30। एलसीएम ले तो क्या होगा 30 और ये 3 प्लस 1 दैट इज 4 बाई 30। अब देखो डेल्टा V बाई V आया हमारा 4 बाई 30। V की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, V की वैल्यू है 2 बाई 3, तो 2 बाई 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा V कितना आया 8 बाई 3 90, तो डेल्टा V आया 8 बाई 90। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी कितनी आई, वेलोसिटी आई ट्रू वैल्यू ऑफ वेलोसिटी प्लस माइनस एरर इन वेलोसिटी। ट्रू वैल्यू कितनी है वेलोसिटी की 2 बाई 3 प्लस माइनस एरर कितनी है वेलोसिटी के अंदर 8 बाई 90, ये हमारी वेलोसिटी। अंडरस्टैंड, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर आ रही है, फ्रैक्शनल एरर, और वो क्या हो जाएगी जितनी क्वांटिटीज पे वो डिपेंड कर रही है, सीधा सीधा उनकी फ्रैक्शनल एरर का सम। एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, दोनों ही केस में फ्रैक्शनल एरर है जो नई क्वांटिटी की जेड एक्स और वाई का प्रोडक्ट है, तो जेड के अंदर फ्रैक्शनल एरर विल बी डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, और अगर जेड एक्स बाई वाई है तो जेड के अंदर फ्रैक्शनल एरर विल बी डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। अब यहां से आप एक जनरल रूल भी बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं पावर रूल या एक्सपोनेंट रूल, कुछ भी समझ सकते हो। जैसे कोई क्वांटिटी है a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z, ऐसे डिपेंड कर रही है, तो सीधा सीधा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि log ले हुआ log ऑफ ax प्लस log ऑफ by मल्टीपल में है और माइनस log ऑफ cz, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ax by और c पावर माइनस z, वहां से log ले होगा तो भी यही बनेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दूंगा डेल्टा z बाई z, इसका x आगे आएगा पावर है डेल्टा a बाई ए, इसका डेल्टा y बाई y और पावर कितनी थी इसकी सॉरी b बाई b पावर कितनी थी y, माइनस इसका z डेल्टा c बाई c। तो अब इसको समझो, ये डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आएगा डेल्टा z बाई z, x डेल्टा a बाई ए प्लस y डेल्टा b बाई b
और इसको लिख सकते हो प्लस जेड माइनस डेल्टा सी बाई सी, और ये फ्रैक्शनल एरर्स है तो इनका मॉडुलस होता है, हाँ कि ना। तो इवेंचुअली क्या बनता है हमारा फॉर्मूला, डेल्टा जेड बाई जेड एक्स डेल्टा ए बाई ए प्लस वाई डेल्टा बी बाई बी प्लस जेड डेल्टा सी बाई सी। ये हमारा पावर फॉर्मूला आप कह सकते हो। इसमें आपने बस एक चीज सीखी है कि इसमें फ्रैक्शनल एरर तो सेम ही आ रही है जैसे प्रोडक्ट में या डिवीजन में आ रही है, बस अगर प्रोडक्ट में किसी के पास कुछ पावर है वो आगे आ जाएगी। जैसे जेड अगर है ए की पावर -2 और बी की पावर -3, तो डेल्टा जेड बाई जेड क्या हो जाएगा, पावर आगे -2 डेल्टा ए बाई ए, पावर आगे -3 प्लस -3 डेल्टा बी बाई बी, और ये माइनस अंदर चला जाएगा डेल्टा के पास, तो ये क्या बनेगा 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी डेल्टा जेड बाई जेड, क्योंकि मॉडुलस रहता है। सिंपल सी बात यह है कि पावर कुछ भी हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, उसको आगे ले आओ और ए का फ्रैक्शनल एरर लिख दो प्लस फिर से पावर और बी का फ्रैक्शनल एरर, ये माइनस अंदर जाएगा तो इधर मॉडुलस लगता है, ये अंदर जाएगा इधर मॉडुलस लगता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास आया कि किसी भी प्रोडक्ट या डिवीजन या किसी भी जनरल पावर्स के बीच में एरर होता है डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये अगर प्रोडक्ट हुआ है या डिवाइड हुआ है और उनके पास अगर पावर है जैसे कि ए की पावर एक्स डिवाइड बाई बी की पावर वाई, तो ये क्या हो गया ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बी की पावर माइनस वाई, डेल्टा जेड बाई जेड विल बी एक्स डेल्टा ए बाई ए प्लस वाई डेल्टा बी बाई बी। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको इनका कंसेप्ट बता दिया है। अब आप इनको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और चाहो तो हर क्वेश्चन में लोग लेकर के उसका डिफरेंशिएशन करके हर बार फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये क्या है, आपको ध्यान रखना है कि वो एब्सोल्यूट एरर आती है और वो हमेशा पॉजिटिव रहती है या ऐड होती है, उसका हमेशा मॉडुलस लिया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये आज की क्लास में 3 चीजें सीखी हम, मल्टीप्लिकेशन में एरर कैसे प्रोपोगेट करेगी, डिवीजन में कैसे प्रोपोगेट करेगी, और पावर्स अगर उनके पास है मल्टीप्लाई डिवाइड में तो वो क्या फर्क डालेंगे। तीनों ही केस में सेम ही रिजल्ट आया है लगभग, डेल्टा ए बाई बी डेल्टा बी बाई बी। इसमें भी डेल्टा जेड बाई जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। समझो जब ये यहाँ पे थी पावर 1 थी, बस इस बार पावर कुछ आ गई तो डेल्टा जेड बाई जेड विल बी एक्स डेल्टा ए बाई ए, अगर एक्स पावर है ए के पास और माइनस वाई पावर है बी के पास तो वाई डेल्टा बी बाई बी, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 3 तरह की चीजें प्रोपोगेट करता है, इसमें मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर आई है ये, इससे आप एरर निकाल सकते हैं, फिर आप ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर लिख के रीडिंग बता सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस करेंगे कल या नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।